नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में कनेक्ट स्ट्रेट में। दोस्तों, 2-3 दिन पहले जो बात हुई थी, जैसे कि हम जानते हैं कि राहुल गांधी यूएस गए और जो उन्होंने स्पीच दिया या स्पीचेस दिए, बयान दिए, उसके बाद बीजेपी के 3 लीडर्स ने उनको खत लिखा था और ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरह के व्यवहार आपके अलग अलग नेताओं के साथ रहे और किस तरह से आपकी मोहब्बत की दुकान जो है वो चलती है। एक तरह से आईना दिखाने का प्रयास उन नेताओं ने किया जिन्होंने वो खत राहुल गांधी को लिखा था। जब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आती है और जब हम खोजना शुरू करते हैं तो एक एक अलग अलग किस्से जो है, या किस्से नहीं बोल सकते, सच जो है या सच्चाई जो है वो सामने उभर कर आती है। और जब इस से संबंधित जब हमने खोजना शुरू किया तो हमें और एक बात मिली जो खत में शायद मेंशन नहीं है। उन्होंने खत में सरदार पटेल के बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह से कांग्रेस और नेहरू ने सरदार पटेल के साथ बर्ताव किया था। तो आज हम बात करेंगे उसी के सिलसिले में। बस कुछ मिला और वही सच आपके सामने रखने का प्रयास हम कर रहे हैं कि हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जी, इनके बीच में जो रिलेशंस रहे हैं वो अनबन के रिलेशंस ही रहे हैं। पहला मुख्य कारण ये है कि नेहरू जी नहीं चाहते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति बने। उनकी इच्छा थी कि सी राजगोपालाचारी राष्ट्रपति बने और बाकी सरदार पटेल और गांधी जी ये चाहते थे कि डॉक्टर प्रसाद या राजेंद्र बाबू हमारे राष्ट्रपति बने। लेकिन यहाँ पे देखिए नेहरू जी ने क्या चालाकी की कि उन्होंने एक खत लिखा डॉक्टर प्रसाद को और उसमें ये मेंशन किया कि सरदार पटेल और ने मान लिया है कि वो सी राजगोपालाचारी ही राष्ट्रपति बनेंगे। जब इस खत के बारे में राजेंद्र प्रसाद जी ने सरदार पटेल के बात की या उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। मतलब एक झूठ ही था वो। जब सब तरफ से विरोध होने लग गया था क्योंकि सरदार पटेल और बाकी कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो चाहते थे कि डॉक्टर प्रसाद ही राष्ट्रपति बने, तब जाकर नेहरू जी माने हैं और हमारे पहले राष्ट्रपति बनने का सम्मान उनको मिला। तो ये एक बात हुई। अब दूसरी बात ये है, जब हम पढ़ रहे थे तो कई सारी चीज़ें सामने आई, सच्चाई सामने आ रही थी कि हिंदू कोड बिल जब बन रहा था तब डॉक्टर प्रसाद जी ने नेहरू से कहा कि सिर्फ हिंदू कोड बिल ही क्यों, सभी धर्मों के लिए इस तरह का कुछ कानून होने चाहिए। लेकिन नेहरू जी नहीं माने और वो नहीं चाहते थे। जैसे हम पता है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करते थे, तो इसीलिए सिर्फ हिंदू कोड बिल के बारे में ही बात हुई और वो बनाया गया। फिर और एक बात है कि जो बहुत फेमस बात है वो ये है कि नेहरू जी नहीं चाहते थे कि सोमनाथ का मंदिर बने। ये जग जाहिर है कि नेहरू जी सोमनाथ मंदिर के पक्ष में नहीं थे और सरदार पटेल जो है वो सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करना चाहते थे और काम शुरू था। लेकिन उसी दौरान सरदार पटेल जी की मौत हो गई, निधन हो गया और उसके बाद मंदिर बनाने की जिम्मेदारी जो है वो के.एम. मुंशी ने ली। गांधी जी और सरदार पटेल की मौत के बाद नेहरू का विरोध और तीखा होने लग गया था और एक मीटिंग ने नेहरू जी ने के.एम. मुंशी को फटकार भी लगाई थी कि और यह उनके ऊपर आरोप लगाया था कि हिंदू पुनरुत्थान और हिंदुत्व को वो हवा दे रहे हैं। यह आरोप उनके ऊपर लगाया था, लेकिन के.एम. मुंशी जी ने साफ मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि सरदार पटेल के काम को वो अधूरा नहीं छोड़ेंगे, सोमनाथ मंदिर पूरा कर देंगे। ये उन्होंने कहा। मंदिर का काम पूरा हुआ और जैसे ही पूरा हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को
न्योता भेजा गया और उन्होंने भी बड़ी बड़ी खुशी से वो जो न्योता स्वीकार किया उसका। लेकिन नेहरू जी नहीं चाहते थे कि डॉक्टर प्रसाद वहाँ जाए, सोमनाथ मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला था उस समारोह में जाए। वो विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रथम नागरिक को, मतलब राष्ट्रपति को, ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और राष्ट्र के प्रमुख को मंदिर के उद्घाटन से बचना चाहिए। इस तरह से नेहरू मानते थे। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ गए भी और उन्होंने वहाँ पे ज़बरदस्त भाषण दिया था और कहा था कि मंदिर का पुनरुत्थान का जो काम है वो काफ़ी बड़ा है। और उन्होंने ये भी कहा था कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ अपने संस्कारों से दूर होना या धर्म विरोधी होना नहीं हो सकता। तो इस तरह से उन्होंने वहाँ पे भाषण दिया था। और नेहरू जी का रिएक्शन देखिए क्या था। नेहरू जी चाहते थे कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी गए तो नेहरू जी ने ये कहा कि ये उनकी निजी यात्रा होगी और जो भी खर्चा होगा वो उनके सैलरी में से कट किया जाएगा। और इस तरह से हुआ। फिर अभी बात करेंगे कि दोनों के बीच में जो खटास थी, देखिए मोहब्बत की दुकान किस तरह से चल रही थी पहले से, आज की बात नहीं है। तो सोमनाथ मंदिर मंदिर के उद्घाटन में भी गए डॉक्टर प्रसाद और बाद में जब वो रिटायर्ड हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, मतलब 12 साल तक लगभग वो राष्ट्रपति रहे और उसके बाद रिटायर्ड हो गए। तो रिटायर्ड होने के बाद नेहरू सरकार ने और नेहरू जी ने उन्हें दिल्ली में एक घर तक नहीं दिया और डॉक्टर प्रसाद दिल्ली में रहना चाहते थे और वहाँ रहकर वो कुछ किताबें लिखना चाहते थे, लेकिन नेहरू जी ने उनको एक घर भी नहीं दिया। फिर डॉक्टर प्रसाद पटना लौट गए, उनके पास ना मकान था ना पैसा था। फिर वहाँ जाकर वो सदाकत आश्रम में रहने लग गए, एक रूम में, सिलन भरी जो रूम थी। और बाद में उस रूम में रहते हुए वो बीमार पड़ने लग गए, तो उनको स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं अच्छी तरह से दी गई थी। और फिर एक बार फिर जयप्रकाश नारायण उनसे मिलने गए थे और उन्होंने देखा शायद कि इस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है, तो उन्होंने अपने कुछ सहकारियों को बुलाया और उनकी जो रूम थी उसकी हालत ठीक कराई। लेकिन आप देखिए नेहरू जी ने राष्ट्रपति का किस तरह से सम्मान किया है, जो रिटायर्ड हो गए थे उनका। और आज यही लोग बोल रहे थे कि आज की जो सरकार है या प्रधानमंत्री मोदी जी है वो राष्ट्रपति जी का सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो इनकी मोहब्बत की दुकान इस तरह से चल रही थी। तो वो बीमार थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आखिर में 28 फरवरी 1963 को उनका निधन हो गया। अब देखिए नेहरू जी की नफरत जो है या इनकी ये जो अलग तरीके की मोहब्बत जो है वो यहाँ पर भी दिखती है। मौत के बाद भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से नफरत गई नहीं नेहरू जी के मन से। ये हम इन लोगों की ये मोहब्बत है और यही लोग आज सबको पाठ पढ़ा रहे हैं कि देखिए हम किस तरह से मोहब्बत की दुकानें चलाती है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जब मौत हो गई, निधन हो गया, तो नफरत तो कम नहीं हुई नेहरू जी की। लेकिन आप देखिए हमारे पहले राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का निधन हो गया, उसके बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू उनके अंत्येष्टि में शामिल नहीं हुए। ये सम्मान दे रहे थे इस तरह से, देखिए आप अभी। और नेहरू राजस्थान में कुछ एक प्रोग्राम था उसके लिए चले गए, मतलब एक राष्ट्रपति का निधन हो चुका था और ये समारोह में गए। और वहाँ पे जो राज्यपाल थे राजस्थान के वो थे डॉक्टर संपूर्णानंद। वो जाना चाहते थे उनके अंत्येष्टि में, लेकिन नेहरू जी ने उन्हें रोक लिया, ये कहते हुए कि क्या आपको शोभा देता है कि प्रधानमंत्री आपके राज्य में आ रहा है और राज्यपाल वहाँ से गायब हो। तो भी डॉक्टर संपूर्णानंद ने ये अपना जो निर्णय था जाने का वो बदल दिया। उन्होंने अपनी किताब में इसके बारे में लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो राष्ट्रपति बनने वाले थे उनके बाद, उनको भी
जाने से मना करा था नेहरू जी ने, लेकिन उन्होंने माना नहीं और वो गए थे उनके अंतिम दर्शन के लिए। तो ये थी मोहब्बत इनकी जो उन्होंने शुरुआत से रखी थी। कितना अजीब है ना हमारा देश, और कितनी अजीब इनकी मोहब्बत की दुकान है कि गांधी जी के बगल में संजय गांधी जैसे को जगह मिल सकती है, लेकिन देश के पहले राष्ट्रपति को नहीं मिली। तो इतना ही नहीं, इसके बाद हम आपको बताते हैं या आप सबको मालूम होगा कि इसी तरह का बर्ताव हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी के साथ भी इन्होंने किया। उनको भी कहाँ दिल्ली में इन्होंने जगह दी, उनके अंतिम दर्शन के लिए अपना ऑफिस कांग्रेस का भी नहीं खोला गया था, ना ही उनकी अंत्येष्टि वहाँ हुई। तो ये इनकी स्पेशल मोहब्बत की दुकान है, और ये लोग सबको बताते फिरते हैं पूरे दुनिया में कि हम मोहब्बत बांटने आए हैं। अगर यही इनकी मोहब्बत है तो इनके मन में नफ़रत अगर होगी तो वो कैसी होगी, इसका अंदाज़ा हमको आता है। तो आज हमने बताने की कोशिश की, और एक सच्चाई है कि किस तरह से हमारे पहले राष्ट्रपति को इन लोगों ने अपमानित किया था और इनकी मोहब्बत कैसी थी। आशा है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।